27 अगस्त संडे कुरुक्षेत्र की हमारी पहली यात्रा। सुबह को नहा धोकर धूप जलाकर फिर हम लोग खाना खा के कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। तो पंजाब से कुरुक्षेत्र लगभग 3 घंटे की सफ़र है। हम लोग पहले छोटे गाड़ी से बस स्टेशन तक गए, फिर बस से हम लोग कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। तो 3 घंटे की रास्ता सफ़र तय करके हम लोग आखिरकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पहुंच ही गए। फिर वहाँ हम लोग कुछ खाकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। मन ही मन बहुत ही उत्सुकता थी कि हम उस जगह पे आज जाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को गीता ज्ञान का श्लोक समझाए थे और वहीं से गीता ज्ञान का शुरुआत हुआ। तो हम लोग उस जगह पे पहुंच ही गए। मुझे लगा था यहाँ पे थोड़ा सा खाली मैदान होगा, लेकिन यहाँ पे भवन का निर्माण कर दिए गए हैं और जो बट वृक्ष है वो यहाँ पे अभी भी है। तो हम लोग बाहर चप्पल छोड़कर इसके अंदर गए और यहाँ पे मंदिर भी बनवाए गए थे और पहले जाकर ही मैंने यहाँ पे प्रणाम किया। और इधर बहुत सारे बट वृक्ष हैं और इधर अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से बनवाई गई है और बहुत ही क्लीन है ये जगह। और साइड में मंदिर भी है और इधर खड़े होकर मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ पे कैमरा करके थोड़ा सा व्यू लिया यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते रहे। ये जगह जो है बहुत ही बड़े हैं और साइड्स पे भगवान की मूर्तियाँ भी है और हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं और राधे कृष्ण की। तो हम सारे मूर्तियों के दर्शन किए। यहाँ पे राधा कृष्ण है और हनुमान जी है। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे दर्शन पाकर। और फिर इस तरह देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। ये गीता मंदिर है, इसके नाम से ये भवन जो है निर्माण किया गया है यहाँ पे साइड पे। और फिर यहाँ पे हम लोग देख के आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरह देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। सुना है कि यहाँ पे रात को महाभारत के 3D शो भी होते हैं, लेकिन हम लोग शाम को ही निकल गए थे और संडे करके ही हम लोग घूमने आए थे, तो हम लोग रात को नहीं रुक पाए। तो हम दोनों ने सोचा कि हम लोग दोबारा समय निकाल के जाएंगे और फिर हम 3D शो देखकर ही आएंगे। सुना है कि ये बहुत ही सुंदर होते हैं और जो शो होते हैं और सारी चीज़ें दिखाए जाते हैं। तो हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, तो हम लोग नहीं रुक पाए। फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन जी जिस तरह से युद्ध भूमि में गए थे सवारी में, इस तरह से यहाँ पे बनवाए हुए हैं और सभी इसका दर्शन करते हैं और वैसे ही बनवाए हैं जैसे हम लोग टीवी में दिखे हुए हैं और बुक्स में पढ़े हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और वही बट वृक्ष है जहाँ पे अर्जुन जी को गीता का श्लोक समझाए गए थे। फिर हम लोग वहाँ से उतरकर मेरी नज़र पड़ी शिवलिंग पर,
और यहाँ पे आकर मैंने प्रणाम किया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं भगवान शिव की एक भक्त हूँ। और मैं एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाए है कि मैं पहले भगवान जी की मूर्ति खुद बनाकर पूजा किया करती थी। तो मेरी नज़र सच भगवान जी के ऊपर गई और वहाँ जाकर मैंने प्रणाम किया और आगे बढ़ के इधर कृष्ण भगवान जी के दिव्य दर्शन किए, जहाँ पे अर्जुन जी को अपना जो स्वरूप है वो दिखाए थे। वहाँ पे वो मूर्ति यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर हवा आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुक गए और बट वृक्ष के ठीक नीचे इधर तुलसी का पौधा लगाए हुए हैं, तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो ये रहा वो बट वृक्ष और यहाँ पे लोग धागे भी बांधते हैं। तो भगवान जी को आप अपने पवित्र मन से, सरलता से, कैसे भी आप उनकी आराधना करो वो सुन लेते हैं। तो हम लोग का आज तो यहाँ पे कुछ नहीं लिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं थे कि कैसा होगा। हम लोग पहली बार ही यहाँ पे आए हैं, तो मैंने धागा नहीं बांधा, फिर बस मैंने प्रणाम किया। फिर वहाँ से हम लोग निकल के आ गए और राधा कृष्ण मंदिर की दर्शन किए। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है और हम लोग इसके अंदर जाते रहे। मुझे पता नहीं यहाँ पे मोबाइल मतलब वीडियो करना अलाउड है कि नहीं है, किसी ने मुझे रोका नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगा कि अगर मैं अच्छे से वीडियो बना लूँ तो मैं शायद शेयर भी कर पाऊँ अपने चैनल पर, और जो मैंने आज दिव्य दर्शन किए वो आप लोगों को भी दिखाऊं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा थी और नंदी जी का इधर मूर्ति बनाई हुए थे और साइड में भगवान जी का भी शिवलिंग इधर बनाए हुए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे देख के और मैंने यहाँ पे भी प्रणाम किया और फिर हम लोग अंदर चले गए। तो इधर भगवान की कीर्तन हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इधर प्रणाम करके फिर वीडियो कर लिए और आप लोगों को मैं इधर दिखा रही हूँ। और सारी जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही सुंदर से रखी गई है और बहुत ही क्लीन जगह है और बहुत ही श्रद्धा से सभी कीर्तन कर रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे। हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाए क्योंकि हमें आगे भी जाना है, तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करके प्रणाम करके फिर हम यहाँ से भी निकल के आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये अखंड ज्योति है और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर मैंने पीछे से निकल गई इधर से। मुझे लगा पीछे और मंदिर है, तो मैं गलती से इधर से आ गई, लेकिन शायद ये जो जगह है ऐसे चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए है, तो घूम के इधर से भी आ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही व्यू दिखा दी और इसके पीछे मैंने घूम के इधर मैं सामने आ गई और भगवान को प्रणाम करके फिर वहाँ से निकल आई। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे साइड पे इधर दोनों तरफ इस तरह से बाउंड्री दे दिए हैं और यहाँ पे भगवान जी का मूर्ति भी रखे गए हैं, शिवलिंग रखे गए हैं। श्री मणि महेश इस तरह से लिखकर भगवान का जो शिवलिंग है उसका स्वरूप यहाँ पे बनवाए गए हैं और यहाँ पे सामने नंदी जी है। तो यहाँ पे मैंने प्रणाम करके यहाँ से निकल आए। फिर हम लोग गए इस्कॉन मंदिर, वहाँ पे हम लोग खिचड़ी खाए, फिर वहाँ से हम लोग निकल आए।
तो कुरुक्षेत्र में कहाँ पे क्या थे हम लोग को पता नहीं थी। और जो हम लोग को ऑटो रिक्शा में बैठे थे वो अंकल ही हम लोगों को लेके गए कि यहाँ पे यह है, यहाँ पे वो है। तो ऐसे करके हम लोगों को लेके गए और हम लोग इसी तरह सारे जगह की दर्शन किए। तो ये वो जगह है जहाँ पे पितामह भीष्म जी ने आखिरी सांस लिए थे और अर्जुन जी ने जलकुंड का निर्माण किए थे, जहाँ पे गंगा जी प्रकट हुए और भीष्म जी को पानी पिलाए गए। तो यहाँ पे इस तरह से बनवाए गए हैं और इधर भी मंदिर का निर्माण किए गए हैं और लोग यहाँ भी दर्शन के लिए आते हैं। फिर वहाँ से हम लोग चले आए ब्रह्म सरोवर की ओर और यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। बहुत ही बड़ा सरोवर है और बहुत ही सुंदर है और इस सरोवर का पानी बहुत ही पवित्र माना गया है और लोग यहाँ पे नहाने भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ का दर्शन करके फिर घर के लिए निकल आए। तो ब्रह्म सरोवर का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, मैं सारा नहीं दिखा पाई और हम लोग थक भी गए थे। वहाँ पे हम लोग बैठे, रेस्ट लिए, फिर वहाँ से निकल कर कुछ खाना खा के हम लोग घर के लिए निकल आए। तो फिर कभी जाऊँगी तो सारा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। राधे राधे।